कुसुमपुर गांव की रात उतनी शांत कभी नहीं होती जितनी दिखती थी। दूर के जंगलों में भेड़ियों की कभी न खत्म होने वाली हुआ हुआ, धान के खेतों में हवा की सरसराहट और बीच बीच में गहरे कुएं की दिशा से आने वाली एक अजीब सी गूंज। यह आवाज गांव के लोगों के लिए सामान्य थी, लेकिन उनके लिए नहीं जो शहर से आए थे। राघव, समर, काजल और अनवी, चारों रोमांच के प्रेमी, भूत प्रेतों को मजाक समझने वाले और दुनिया के हर डर को चुनौती देने वाले लोग। वे कुसुमपुर आए थे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने, जिसका मकसद था भारत की सबसे डरावनी जगहों की सच्चाई खोजना। गांव में कदम रखते ही उनकी नजर उस हवेली पर पड़ी जिसके बारे में वे महीनों से पढ़ते आए थे। लोग उसे अनाथ हवेली कहते थे। 200 साल पुरानी उस हवेली में जो परिवार रहता था, वो एक रात अचानक बिना आवाज, बिना संघर्ष, बिना खून के निशान गायब हो गया। इसके बाद जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग दिन में तो हवेली की तरफ देख लेते, लेकिन सूर्यास्त होते ही उस दिशा में नजर भी नहीं उठाते। चारों ने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन शाम होते ही जब वे हवेली के बारे में पूछताछ कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात हुई हरिदास बाबा से। सूखी हुई आंखें, सफेद बाल और इतना भारी चेहरा कि उनके सामने खड़े होकर कोई बोल ही ना पाए। उन्होंने चारों को देखा और धीमी आवाज में कहा कि हवेली में सिर्फ अंधेरा नहीं है, वहां कोई ऐसी शक्ति है जो किसी को अंदर बुलाती नहीं, बल्कि खींचती है। वे जितना डरा सकते थे उतना चेतावनी देकर चले गए, लेकिन चेतावनी लेना चारों को कब आता था? रात के 10 बजे चारों हवेली पहुंच गए। रास्ता सुनसान था, खेतों के बीच धुंध उठ चुकी थी और दूर से उल्लुओं की आवाजें आ रही थी। हवेली को देखकर ही काजल को लगा कि उसे वापस जाना चाहिए। दीवारें जर्जर, खिड़कियां टूटी हुई और फाटक पर मोटा जंग लगा ताला। लेकिन जैसे ही राघव ने ताला छुआ, वह अपने आप खुल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और फाटक धीमी आवाज के साथ खुल गया, जैसे अंदर कोई इंतजार कर रहा हो। चारों अंदर पहुंचे। हवेली की हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी ने बर्फ की परतें कमरे में बिछा दी हों। सीढ़ियों से धूल झड़ रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें लाल दिखाई दे रही थी और हर तस्वीर जैसे उन चारों को घूर रही थी। राघव ने कैमरा चालू किया और मजाक में कहा कि अगर कोई भूत है तो सामने आए। जैसे ही उसने कहा, ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। काजल कांप उठी। अनवी ने राघव को डांटा और समर की सांस तेज हो गई। चारों ऊपर गए। गलियारा लंबा था और उसके बीच में एक पुराना झूला अपने आप झूल रहा था, जबकि वहां हवा बिल्कुल भी नहीं थी। झूला अचानक रुक गया और फिर इतनी जोर से आगे बढ़ा जैसे किसी ने गुस्से में धक्का दिया हो। तभी गलियारे के अंत में एक काली परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक स्याह धुंध थी। कहानी कहने लायक कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं, बस एक सन्नाटा। चारों नीचे की ओर भागे, लेकिन नीचे पहुंचकर देखा कि हवेली का दरवाजा जड़ से बंद था, जबकि वे उसे खोलकर अंदर आए थे। तभी पीछे से किसी बच्ची की हंसी गूंजी, धीरे धीरे पर हवा को चीरकर कानों तक पहुंचने वाली। चारों मुड़कर खड़े हुए तो देखा कि ऊपर सीढ़ियों के पास एक छोटी बच्ची खड़ी है। सफेद फ्रॉक, लंबे बाल और चेहरा बिल्कुल सफेद। उसने हाथ में खिलौना पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे खिलौना जमीन पर घसीटती हुई उतरने लगी। काजल रोने लगी। अनवी ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बच्ची मुस्कुराई और बोली, मैं यही रहती हूँ। सब यही रहते हैं। सब यही रहते हैं, मम्मी पापा दादा दादी सब। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेद कोरा खालीपन। वह बीच बीच में रुककर दीवारों की ओर देखती, मानो वहां भी कोई खड़ा हो। समर ने देखा कि दीवारों पर लगी हर तस्वीर धीरे धीरे हिलने लगी थी। उनकी आंखें लाल होकर चमक रही थी और कुछ तस्वीरों के चेहरे धीरे धीरे अपनी जगह से बाहर निकलते से लग रहे थे। माहौल इतना घना हो गया कि सांस तक भारी लगने लगी थी। तभी बच्ची ने अपना सिर तिरछा कर कहा, तुम सबको भी यही रहना होगा, हमारे साथ हमेशा। यह कहते ही उसकी आवाज बदल गई। एक छोटी लड़की की जगह 100 लोगों की फुसफुसाहट जैसे एक साथ बोल रही हो।
चारों ऊपर की ओर भागने लगे, लेकिन हवा ने जैसे उनका पीछा पकड़ लिया हो। कमरे अपने आप बंद होने लगे, सीढ़ियां सिकुड़ने लगी, दीवारों से खून जैसे निशान फैलने लगे। हर कमरे से आवाजें आने लगी, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की, किसी के कदम घसीटने की। हवेली भीतर से जिंदा हो उठी थी। समर को अचानक एक कमरा दिखा जिसमें दीवार पर वही परिवार की आखिरी तस्वीर टंगी थी जिसका जिक्र गांव वाले करते थे। तस्वीर में सभी के चेहरे सामान्य थे, लेकिन जैसे ही समर ने टॉर्च डाली, तस्वीर के चेहरों पर पीड़ा के भाव आ गए। बच्चों की आंखों में खून भरने लगा और तस्वीर की मां ने धीरे से अपनी आंख घुमाकर समर की ओर देखा। सभी चीखते हुए पीछे हटे, लेकिन हवेली ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया था। अंधेरा हर ओर से आता जा रहा था, परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। बच्ची की हंसी अब चारों ओर से गूंज रही थी। उसी वक्त समर को याद आया कि हरिदास बाबा ने कहा था कि हवेली की एक ही कमजोरी है, उसकी रोशनी। ये हवेली उसी रात जीवित होती है जब कोई इसमें प्रवेश करता है। अगर सूर्योदय तक कोई इसमें टिक जाए तो हवेली अपना जादू खो देती है। लेकिन सूरज उगने में 3 घंटे बाकी थे। चारों ने तय किया कि वे मुख्य हॉल में ही रुकेंगे। वहां खिड़कियां थीं जिनसे थोड़ा चांदनी आ रही थी। वे खिड़की के पास बैठ गए, लेकिन बच्ची की परछाई धीरे धीरे सामने प्रकट होने लगी। उसने खिलौना उठाकर जमीन पर पटक दिया। खिलौना अपने आप चलने लगा, कमरे में घूमता हुआ उनकी ओर आने लगा। इसके बाद हवेली में लगी हर चीज अपने आप हिलने लगी। कुर्सियां, दरवाजे, पर्दे, पंखे, सब। अचानक मुख्य हॉल का दरवाजा जोर से खुला और वह काली विशाल परछाई अंदर आ गई। उसी परिवार की आत्माओं का संयुक्त रूप। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। वह चारों की तरफ बढ़ने लगी। अन्वी ने आंखें बंद कर ली। काजल रो रही थी, समल प्रार्थना कर रहा था और राघव पहली बार सचमुच कांप रहा था। परछाई जैसे ही करीब आई, खिड़की से हल्की सी किरण अंदर आई। सूरज उगने वाला था। परछाई पीछे हटने लगी। बच्ची चीखने लगी। दीवारों पर लगे चेहरों की चीखें हवा में फैल गईं। हवेली कांपने लगी, मानो उसकी आत्मा जल रही हो। जैसे जैसे सूरज की रोशनी कमरे में फैलती गई, हवेली की सारी परछाइयां भाप की तरह गायब होने लगी। कुछ ही मिनटों में रोशनी का पहला तेज टुकड़ा पूरे कमरे में फैल गया और हवेली अचानक खामोश हो गई। पूरा घर शांत, बिल्कुल शांत। चारों बच गए थे। लेकिन जब वे बाहर निकले तो हरिदास बाबा ने कहा कि हवेली किसी को छोड़ती नहीं, उसे सिर्फ उसकी नींद में जाना पसंद होता है। तुम आज बच गए हो, लेकिन वह तुम सब पर नजर रखेगी, और जिस दिन तुम में से कोई अकेला मिलेगा, हवेली उसे बुलाने जरूर आएगी। राघव, समर, अन्वी और काजल गांव छोड़कर वापस चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद काजल ने बताया कि उसे रात में खिलौने की आवाज आती है। राघव ने कहा कि उसने आईने में पीछे एक काली परछाई देखी है। अन्वी की कलाई पर वही पुराना नीला निशान फिर उभर आया। और समर, उसने कहा कि बच्ची हर रात उसके सपने में आती है और वही सवाल पूछती है, क्या तुम वापस आओगे हमारे साथ हमेशा? कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हवेली जिनसे प्यार करती है उन्हें कभी छोड़ती नहीं। वह इंतजार करती है, धीरे धीरे, चुपचाप, अंधेरे में छिपकर। शायद आज रात, शायद अगली रात, या शायद आने वाले किसी बरसात के मौसम में हवेली का एक दरवाजा फिर से अपने आप खुलेगा और वह आवाज फिर से सुनाई देगी, आ जाओ, हम सब यही हैं तुम्हारे इंतजार में। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां सुनाने का उत्साह देता है। धन्यवाद।